वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का श्री बलतेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, कल हमने बात की थी आर्टिकल डे के बारे में। उससे पहले आर्टिकल ए और एन पढ़ा। ए और एन में हमने सी क्यू की ट्रिक देखी और जो अपने वोवल की ध्वनि ले उनसे पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में कल पढ़ा दे। और आज अपन पढ़ेंगे, जैसे आप हेडिंग दिख भी रही होगी, जीरो आर्टिकल एंड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जीरो आर्टिकल में ऐसी कंडीशन होती है जिनके अंदर अपने को आर्टिकल प्रयोग नहीं कर सकते हम। और एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। कुछ ऐसी भी जगह होती है जहाँ प्रयोग नहीं करते हुए भी अपने को करना पड़ता है, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो देखो, आज की क्लास का अपना पहला नियम यही है कि जो संबंधवाचक विशेषण होते हैं, संबंधवाचक जो अपने पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं या अधिकार, जिसके ऊपर अधिकार का बोध हो, उनसे उनके बाद में आर्टिकल उनके बाद किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे लिखो, आफ्टर आफ्टर, जैसे लिखा मैंने, आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव। आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संबंधवाचक विशेषण। मतलब जिसके अपन किसी नाउन के और जो सब्जेक्ट होता है उसके बीच में संबंध के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यदि इनके बाद देखो, यदि इन एडजेक्टिव के बाद में अपने को कोई नाउन दे रखी हो, तो ये होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। यदि यहाँ पे वर्ब दे रखी हो, तो ये अपने होते हैं पजेसिव प्रोनाउन हो जाते हैं, ना कि पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। अब यदि अपने को पजेसिव एडजेक्टिव की शब्द दे हो, यहाँ पे आर्टिकल पूछे, तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल आएगा। यहाँ पे कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाएगा। नाउन से पहले भी अपन ने मतलब पहले पढ़ा कि नाउन से पहले आर्टिकल प्रयोग करते हैं, लेकिन जब जब अपने पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, जैसे जैसे बीच में अपने अधिकार का बोध हो, माई, मेरा, हिज, हिम, योर, ये शब्द दे रखे हो, माई यानी मेरा, हिज यानी उसका, हिम यानी उसका, योर यानी तुम्हारा। जब अपने ये शब्द दे रखे हो, सॉरी, हर, हिम, हर, ये शब्द दे रखे हो, तो इनके बाद में कोई आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि ये शब्द दे रखे हो, जैसे मैंने दे दिया माई पेन, मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया माई पेन। तो पेन क्या है? पेन एक नाउन है, पेन नाउन। अब अपने को यहाँ आर्टिकल पूछ ले तो यहाँ कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे योर बुक, तुम्हारी किताब, तो इनसे पहले भी कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसी आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक एडजेक्टिव और होता है जिसके बाद में अपने आर्टिकल का किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बिफोर आफ्टर द डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब अपने क्या होता है, जैसे अपने मान लो कोई दिस दैट है, दिस दोज है, ये सभी किस में आते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। ये होते हैं संकेतवाचक विशेषण। कौन से? संकेतवाचक विशेषण। यदि ये अपने को कहीं दे रखे हो वाक्य की शुरुआत में, इनके बाद में अपने को कोई खाली जगह दे रखी हो, फिर अपने नाउन दे रखी हो, और आर्टिकल पूछे, तो यहाँ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पे अपने जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे जैसे मैं अपना उदाहरण लिखता हूँ, दिस गर्ल इज गुड, ये लड़की अच्छी है, ये अपने दिस दे दिया, अपने एडजेक्टिव दे दिया, इसके बाद में अपने को नाउन दे दी, और यहाँ आर्टिकल पूछे तो यहाँ कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। अब देखो संकेतवाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं, ये लिखो, दिस, दैट, दीज और दोज।
दीज और दोज। देखो देश का प्रयोग, देश का मतलब होता है ये, डेट का मतलब भी यही होता है। पास की किसी एक चीज का बोध कराने के लिए देश का प्रयोग, पास की मतलब दूर की किसी एक चीज का बोध कराने के लिए डेट का प्रयोग, और पास की बहुत सारी चीजों का बोध कराने के लिए दीज का, और पास दूर की बहुत सारी चीजों का बोध कराने के लिए दोज का प्रयोग किया जाता है। हमने देखा आफ्टर possessive adjective and after demonstrative adjective, इन एडजेक्टिव के बाद में अपने किसी भी कोई उनके बाद नाउन दे रहे हैं, उनके बीच में आर्टिकल पूछे तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला देखते हैं अपने त्योहारों के नाम के आगे 3 नंबर, त्योहारों के नाम के आगे नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखो कोई त्योहार दे रखा है, जैसे अपने को कोई त्योहार दे रखा हो तो त्योहारों के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे अपनी होली है, दीपावली है, ये सब त्योहार है तो इनके नाम से आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। होली है, दीपावली है, ये सभी त्योहारों का नाम है, ये सभी त्योहारों का नाम है। तो इन त्योहारों के नाम के आगे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन नोट डाल के लिखना, यदि इन त्योहारों के नाम के बाद में हॉलीडे या हॉलीडेज लिखा हुआ मिल जाए, हॉलीडे या हॉलीडेज लिखा हुआ मिल जाए तो इसके पहले अपने, इससे पहले ये मिल जाए तो आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाएगा। लिखो, जब त्योहारों के नाम के साथ हॉलीडे या हॉलीडेज लिखा हुआ मिल जाए मिले तो त्योहारों के नाम के आगे द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। नाम के आगे द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। अब द आर्टिकल प्रयोग कैसे, जैसे अपने मानो कि त्योहार दे दिया होली जैसे दीपावली, तो इनके नाम के आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन जब इनके नाम के साथ में अपने को हॉलीडे या हॉलीडेज लिखा हुआ मिल जाए तो आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मानो मैं बोला न्यू ईयर हॉलीडेज, नए साल का अवकाश, जैसे दीपावली का हॉलीडे, तो उनसे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा न्यू ईयर हॉलीडेज, न्यू ईयर हॉलीडेज हो गया। इससे पहले अपने को आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल दे आएगा। इसके बाद जैसे दीपावली हॉलीडेज, जैसे नए साल के अवकाश या दीपावली का अवकाश, उनके बाद में हॉलीडे लिखा हुआ मिल जाए, यदि त्योहारों के नाम के बाद में अपने को हॉलीडेज या हॉलीडे लिखा हुआ मिल जाए तो आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
जैसे अगला रूल देखते हैं, 4 नंबर रूल देखते हैं। 4 नंबर रूल अपने को मान लो कहीं लिखा हुआ था ना, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई कार, तो बाई प्लस ट्रांसपोर्ट दे रखा हो, बाई प्लस ट्रांसपोर्ट मतलब जो यातायात में साधनों के नाम दे रखे हो, तो उनके बीच में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इनके बीच आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, बाई खाली जगह कार, तो यहाँ नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा बाई ये कार या बाई दे कार, तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे बाई बस, तो इनके नाम से पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लिखो। अब जैसे अपन देखते हैं, कोई मान लो कोई खेल है, तो अगला 5 नंबर लिखो, किसी भी खेल के नाम के आगे और अपने सप्ताह के दिनों के नाम के आगे, खेलों के नाम के आगे आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं किया जाता, तो लिखो खेलों एवं सप्ताह के दिनों के नाम के आगे 0 आर्टिकल आता है। जीरो आर्टिकल मतलब किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, 0 आर्टिकल आता है। आप देखो, जैसे मैंने किसी खेल का नाम लिख लिया, किसी सप्ताह दिन का नाम लिख लिया, इन सब के नाम के पहले 0 आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने लिखा अपने क्रिकेट, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने लिखा फुटबॉल, जैसे फुटबॉल लिख दिया। मैं लिखता हूँ बास्केटबॉल, इनसे पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और सप्ताह के दिनों के नाम जैसे संडे, इससे पहले भी किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जैसे मंडे। जैसे सप्ताह के दिनों के नाम से पहले, किसी खेल के नाम से पहले, किसी त्योहार के नाम से पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, नोट करो। अगला रूल लिखो, भाषाओं के जैसे अपन भाषा कैसे, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, इन सभी भाषाओं के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो लिखो भाषाओं के नाम के पहले किसी भी, पहले ऐसे लिख दो, 0 आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे भाषाओं के नाम से पहले, भाषा कैसे, जैसे हिंदी है, जैसे मैंने लिखा हिंदी, जैसे लिखा इंग्लिश, जैसे मैंने लिखा उर्दू, तो इन सभी भाषाओं के लैंग्वेज के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ आ जाएगा अपना 0 आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? 0 आर्टिकल आ जाएगा। मतलब भाषाओं के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन जब इन भाषाओं के नाम के साथ में, अपने को जब लैंग्वेज लिखा हुआ मिल जाए तो आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाएगा। तो इसी में नोट डाल के लिखो। ये भाई एक्सेप्शन है, इसकी अपवाद है, ठीक है, एक्सेप्शन है जो इनके रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जब
भाषाओं के नाम के साथ लैंग्वेज लिखा मिल जाए, लैंग्वेज लिखा मिल जाए, लैंग्वेज लिखा मिल जाए तो आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, द का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। अब कैसे, यहाँ तो मैंने लिख दिया सिर्फ इंग्लिश। यदि मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश उर्दू के साथ में लैंग्वेज लिख देता, यदि मैं इन तीनों के नाम के साथ में लैंग्वेज लिख देता तो अपना आर्टिकल दे आ जाता। जैसे मैंने लिखा हिंदी लैंग्वेज, मतलब हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा। जैसे हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, यदि इनके साथ में लैंग्वेज लिखा हुआ मिल जाए, इनके साथ में लैंग्वेज लिखा हुआ मिल जाए तो इनसे पहले अपने आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाएगा, इनसे पहले अपने आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाएगा। जैसे माना कि अपने को सिर्फ और सिर्फ भाषा का नाम दे दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ भाषा का नाम दे दिया जाए तो आर्टिकल जीरो आर्टिकल आएगा। लेकिन जब किसी भाषा के नाम के साथ, जब किसी भाषा के नाम के साथ लैंग्वेज लिखा हुआ मिल जाए, लैंग्वेज इसका हिंदी होता है भाषा, जैसे हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, तो ये लिखा हुआ मिल जाए तो इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो मटेरियल नाउन से पहले, कौन से नाउन से पहले, मटेरियल। मटेरियल नाउन का हिंदी अर्थ होता है द्रव्यवाचक संख्या। कौन सी? द्रव्यवाचक संख्या। मतलब द्रव्यवाचक संख्या किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संख्या जिसमें पदार्थ का बोध होता है, जिस संख्या में किसी पदार्थ का बोध होता है तथा उस पदार्थ की सहायता से किसी वस्तु का निर्माण किया जाए तो वो अपनी मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन से पहले हमेशा जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा कि पहले जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। अब मटेरियल नाउन कैसे? जैसे सोना है, चांदी है, पानी है, शहद है, इन सभी के नाम से पहले जो मतलब तरल पदार्थ होते हैं, इन सभी के नाम से पहले अपने आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, हनी है, हनी में होता है शहद, वाटर है, ऑयल है, इन सभी के नाम से पहले अपने को आर्टिकल पूछे तो जीरो आर्टिकल, तो जीरो आर्टिकल मतलब कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मतलब किसी भी आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाएगा। इनको ये अब देखो जैसे अपन मान लो स्कूल जाते हैं, जैसे अपन स्कूल जाते हैं, यदि अपन स्कूल अपने पढ़ने के उद्देश्य से जा रहे हैं, यदि स्कूल पढ़ने के उद्देश्य से जा रहे हैं तो वहां पे अपना आएगा जीरो आर्टिकल। लेकिन मान लो अपन स्कूल है, माना कि किसी की टी लाने जा रहे हैं या कोई दूसरे काम से जा रहे हैं तो वहां पे अपना द आर्टिकल आएगा। जैसे अपन स्कूल जा रहे हैं, लिख लेते हैं रूल को, जब हम किसी जगह पर उसी के काम से जाए, उसी के काम से कैसे, जैसे स्कूल किस लिए होती है? पढ़ने के लिए।
यदि जब हम किसी जगह पर पढ़ने के लिए जाए, जैसे स्कूल की बात करें तो वहां पढ़ने के लिए जाएंगे तो उसी का काम हो गया, तो वहां जीरो आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो लिखो किसी जगह पर उसी के काम से जाए, उसी के काम से जाए तो जीरो आर्टिकल, तो जीरो आर्टिकल आएगा। तो जीरो, उस नाउन से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? जीरो आर्टिकल आएगा। अब हम जब हम किसी जगह पर उसी काम के लिए थे, जैसे हॉस्पिटल है, यदि हम इलाज के लिए जा रहे हैं तो जीरो आर्टिकल आएगा, इलाज के लिए जा रहे हैं तो जीरो आर्टिकल। जैसे मैं वहाँ हॉस्पिटल मेरे फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूँ तो उसमें अपने हॉस्पिटल से पहले दे आर्टिकल आ जाएगा। कौन जाएगा? दे आर्टिकल आएगा। तो लिखो जैसे he goes to स्कूल, वो स्कूल जाता है, तो यहाँ आपने किसी भी प्रकार का आर्टिकल प्रयोग नहीं आएगा। स्कूल डेली लिखो। अब वो प्रतिदिन स्कूल जाता है, अब माना प्रतिदिन स्कूल जाता है तो इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट है या टीचर है, तो प्रतिदिन स्कूल जाता है तो उसी के काम से जाता, तो इससे पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाएगी, इससे पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाएगा। लिखो ये आज की क्लास का अपना अंतिम रूल लिखते हैं, आज की क्लास का अंतिम रूल लिखते हैं। देखो 4 शब्द ऐसे होते हैं जिनसे पहले अपने किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ और पोस्ट ऑफ। इनके बाद में किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इनसे मान लो ये पूछ ले तो इनके बाद में किसी भी प्रकार का आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाएगा, ऐसे लिखते हैं। देखो इनको याद रख लेना, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, हाफ ऑफ। यदि ये शब्द अपने को कहीं दिए हुए इनके बाद में अपने यहाँ आर्टिकल पूछ ले, यहाँ कोई आर्टिकल पूछ ले तो यहाँ अपना आएगा जीरो आर्टिकल, यहाँ अपना आएगा जीरो आर्टिकल। जैसे माना मैंने बताया कि शॉर्ट ऑफ है, टाइप ऑफ है, हाफ ऑफ है, ये अपने को कहीं लिखे हुए मिलते हैं, इनके बाद में आर्टिकल पूछे तो जीरो आर्टिकल आएगा। जैसे ही वाज सिलेक्टेड फॉर, जैसे मैंने लिखा, एग्जांपल लिखता हूं मैं, ही वाज सिलेक्टेड फॉर, फॉर, अब उसे चुना गया फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर द पोस्ट ऑफ, और द पोस्ट ऑफ। अब यहाँ पे अपने को दे खाली जगह पूछे टीचर, तो देखो ही वाज सिलेक्टेड फॉर, वो चुना गया किस लिए? द पोस्ट ऑफ टीचर, पोस्ट अध्यापक टीचर के लिए चुना गया। तो इसमें देखो मैंने बताया रूल के अनुसार पोस्ट ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ दे रखा हो, हाफ ऑफ दे रखा हो, तो इनके बाद में आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक और पोस्ट ऑफ, यदि ये दे रखा हो तो इसमें आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब किसी आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पे अपने आ जाएगा जीरो आर्टिकल, यहाँ पे हो जाएगा जीरो आर्टिकल। तो यह थी अपनी आर्टिकल क्लास जिसमें हमने ए एंड द को और जीरो आर्टिकल फुल डिटेल के साथ में पढ़ा। तो हम बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।